देखिए बाबू, यहाँ से बाबू आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको मेन क्लास है बाबू, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल करना, ठीक ना, उसको हल करना, और फॉर्मेशन का मतलब निर्माण करना होता है। तो पिछले दिन 18 बी एक्सरसाइज जितना भी हम लोग किए थे, उसमें हम लोग जो दिया हुआ एक इक्वेशन रहता था, उससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को निर्माण कर रहे थे। तो निर्माण करने के लिए डिफरेंशिएट करते थे ना, और यहाँ सॉल्व करने के लिए उसका उल्टा इंटीग्रेट करेंगे। मतलब सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि उसमें dy/dx नज़र नहीं आना चाहिए। कोई भी जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का पहचान कैसे होता है, जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट रहता है, ऐसे करके रहता है। देखिए x इंटू dy/dx प्लस साइन एक्स प्लस d2y/dx, ऐसा रहता है। जिसमें dy/dx रहता है बाबू, उसी के इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो dy/dx जो दिख रहा है उसको हट जाना चाहिए। और फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि वो dy/dx आ जाना चाहिए। मतलब dy/dx लाना को फॉर्मेशन बोलते हैं, और dy/dx को हटा देना को सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो भी सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें कहीं पर dy/dx, जिसको आप डेरिवेटिव बोलते हैं या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, वो नज़र नहीं आना चाहिए, वो नज़र नहीं आना चाहिए। बोली सर तो कैसे नज़र नहीं आएगा सर, डी को मिटार देंगे क्या सर? ऐसे बहुत सा बच्चा ऐसे सोच रहा होगा कि सर dx रहेगा तो क्या सर डी को मिटार देंगे सर, नज़र नहीं आएगा। नहीं बाबू, मिटार के नहीं। जब आपको लाना था तो x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx आता है, x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx आता है, और dx को इंटीग्रेट कर देंगे तो आप जानते होंगे कि x आता है। मतलब लाने के लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, और हटाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या समझ रहे ना, dy का इंटीग्रेशन y होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है। समझ रहे बाबू? तो सॉल्यूशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव, फ्री फ्रॉम डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट से फ्री होना चाहिए। समझ रहे ना? देखिए क्या लिखे हैं, देखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब x और y में रिलेशन, x और y में रिलेशन। कैसा रिलेशन? ऑफ द इक्वेशन कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग होना चाहिए ना, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन नॉट कंटेनिंग, नॉट यहाँ छूट गया है, मैंने पॉइंट छूट गया, नॉट लिख दीजिएगा बाबू, नॉट कंटेनिंग द डेरिवेटिव, नॉट कंटेनिंग द डेरिवेटिव। नॉट थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, मैंने पॉइंट छूट गया, ठीक है ना। नॉट ऐड कर लिए, कंटेनिंग के बगल में नॉट ऐड कीजिएगा, नॉट। देखिए क्या लिखे, नॉट कंटेनिंग द डेरिवेटिव, माने नॉट कंटेनिंग द डेरिवेटिव, माने डेरिवेटिव उसमें रहना नहीं चाहिए, माने डेरिवेटिव उसमें नहीं रहना चाहिए, dy/dx नहीं रहना चाहिए। तो dy/dx से फ्री होकर के जो x y वेरिएबल के बीच में जो रिश्ता आता है, जो रिलेशन आता है, उसी को क्या बोलते हैं बाबू? सॉल्यूशन बोलते हैं। हाँ, बट सेटिस्फाइंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड। तो सॉल्यूशन बाबू दो तरह का होता है। देखिए कैसे, इधर सुनिए। जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई बोले कि ये बाबू x dx को इंटीग्रेट करो, तो x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, थोड़ा गुनगुनाइएगा तो, x का स्क्वायर बाय 2 और प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखते हैं। तो प्लस सी, जो सॉल्यूशन प्लस सी के टर्म में दिखेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट के टर्म में दिखेगा, उस सॉल्यूशन को हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। जनरल का मतलब सामान्य, और जिसमें सी निकालने का व्यवस्था दिया रहेगा, जुगाड़ दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा, कुछ कंडीशन दिया रहेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी निकालने के लिए। अब जब सी कुछ कंडीशन जो दिया हुआ है, उस कंडीशन से हम निकाल के, अब अगर सी का वैल्यू अगर हमें आप पुट कर दें, सी का वैल्यू अगर पुट कर दे, तब जो सॉल्यूशन आता है वो जनरल नहीं कहलाता, वो कोई खास हो जाता है। खास मतलब पार्टिकुलर। तो देखिए पार्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखे बाबू, लेट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। इस तरह का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए दोनों तरह, यहाँ भी इंटीग्रेट किया गया है, यहाँ भी इंटीग्रेट किया गया, लेकिन इंटीग्रेशन करके लास्ट में क्या लिखा गया है, प्लस सी। सी को इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो सी के टर्म में अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिख रहा है तो इसका मतलब वो जनरल है। लेकिन अगर सी कुछ कंडीशन, जो कंडीशन दिया रहेगा निकालने के लिए, बात दिया रहेगा बाबू, क्वेश्चन में तुरंत बता रहे बाबू, सी अगर निकालने के लिए जो बात दिया हुआ, जो कंडीशन दिया, उस कंडीशन का यूज करके अगर हम सी का वैल्यू यहाँ निकाल के अगर पुट कर दे, तो जनरल नहीं होगा, वो पार्टिकुलर होगा। देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन, व्हेन वैल्यू ऑफ सी कैन बी फाइंड, माने अगर सी का वैल्यू निकाला जा सकता है बाई गिवन कंडीशन, जो दिया हुआ कंडीशन उसमें है, जो भी है शर्त दिया हुआ है, शर्त से अगर सी का वैल्यू निकाला जा सकता है, दैट इट इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब माने सी का वैल्यू अगर निकल जाए, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी है उसको अगर वैल्यू निकल जाए, दैट इज कॉल्ड पार्टिकुलर। अगर आप इंटीग्रेट किया और प्लस सी के टर्म में आपको दिख रहा है, तो वो आपको सॉल्यूशन जो है बाबू जनरल सॉल्यूशन होगा। ओके बाबू, और सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ बाबू,
सॉल्यूशन का मतलब नॉट कंटेनिंग द डेरिवेटिव, माने उसमें डेरिवेटिव रहना नहीं चाहिए, माने डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो d/dx है वो नहीं रहना चाहिए। नहीं रहने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है बाबू, तो सॉल्यूशन समझ गए, जनरल सॉल्यूशन समझ गए, पार्टिकुलर सॉल्यूशन समझ गए। सुनिए, लेकिन बाबू कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अगर दिया हुआ रहेगा, उसको सॉल्यूशन सॉल्व करना रहेगा, तो आप सारा डिफरेंशियल इक्वेशन को एक कॉमन तरीका से आप नहीं बना सकते हैं, कॉमन तरीका से आप नहीं सोच सकते हैं। जैसे जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट चेंज करता है, तो वैसे वैसे उसका सॉल्यूशन का मेथड भी क्या होता है बाबू, चेंज कर जाता है। कैसे आप इंटीग्रेशन पढ़े थे तो अलग अलग मेथड था, ठीक है ना, अलग अलग फॉर्म था ना, 1/क्वाड्रेटिक रहता है तो क्या होता है, 1/रूट क्वाड्रेटिक रहता है तो क्या होता है, 1/ नीचे साइन कॉफ रहता है तो क्या होता है, अलग अलग फॉर्म था। तो उसी तरह से बाबू डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्व होता है उसका बाबू सॉल्व करने का अलग अलग मेथड है बाबू, ठीक है, मेथड है। तो आपको पहला जो मेथड हम लोग जहां से शुरुआत कर रहे हैं, जहां से आपको पढ़ाई करना है, वो आपको है मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 1 नंबर में है आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो हम एक करके 3 एक्सरसाइज है इसमें। पहला में है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा में होमोजेनियस है सब बताएंगे, और तीसरा में लीनियर फॉर्म है। ठीक है, तो आपको पहला जो एक्सरसाइज 19 नंबर जो स्टार्ट हो रहा है 19 का ए और बी, वो है बाबू वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ तक नोट कर लिए थे सारे बच्चे, सॉल्यूशन का मतलब समझ गए ना। चलिए, ये एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल एक्स वन साइड, ऑल द एक्सप्रेशन ऑफ वाई अदर साइड, देन इंटीग्रेट बोथ साइड, दैट मीन्स I.E मेक डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ px dx बराबर qy dy, देन इंटीग्रेट बोथ साइड। इसमें बाबू पढ़ने के लिए आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला पूरा क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा ना, तो इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं पढ़ पाइएगा, बता रहे हैं तुरंत एग्जाम्पल से। देखिए ये पूरा जो एक्सरसाइज है बाबू, फर्स्ट एक्सरसाइज आपका यहाँ जो चालू हुआ है, मेन आपको कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो यही सॉल्यूशन ही आएगा, चाहे बोर्ड का देने जाइए, चाहे एनडीए का देने जाइए, चाहे सीयूटी का देने जाइए, चाहे जे मेंस का, सीधा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से ही प्रॉब्लम आपको आएगा। बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आपको खाली आता है ऑर्डर और डिग्री से, ठीक है ना। हाँ देखिए, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए तो यहाँ से बाबू आपको क्या है, देखिए मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन का क्या तरीका है, क्या मेथड है, अलग अलग मेथड है। तो इसमें पहला एक्सरसाइज जो पहला मेथड वो क्या है बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसका क्या मतलब होता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए, वेरिएबल को सेपरेट कर दिए माने एक्स का जो पूरा टर्म है, एक्स का जो गोतिया है पूरा एक देने कर दीजिए, और वाई का जो टर्म है वो दूसरे देने कर दीजिए। माने एक्स का पूरा जितना भी टर्म है सबको एक तरफ कर दीजिए, और वाई का सारा टर्म को दूसरे तरफ करके और फिर दोनों देने इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, टेक मतलब लाइए ऑल द एक्सप्रेशन, सारा एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल एक्स वन साइड, माने एक्स का जितना भी टर्म है, वेरिएबल एक्स का जितना भी टर्म है सबको एक देने लाइए, एंड ऑल द एक्सप्रेशन ऑफ वाई, और वाई का जितना भी एक्सप्रेशन है सबको अदर साइड, अदर साइड का मतलब, अदर साइड का मतलब दूसरे तरफ ले जाइए, माने एक्स का सारा टर्म को एक तरफ लाइए और वाई का सारा टर्म को दूसरे तरफ ले जाइए। ओके हाँ, एंड देन इंटीग्रेट बोथ साइड। बोलिए इंटीग्रेट क्यों, इंटीग्रेशन काहे ला गया, क्यों, क्योंकि हमको सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब समझा दिए, नॉट कंटेनिंग द डेरिवेटिव, माने उसमें डेरिवेटिव नजर नहीं आना चाहिए। तो डिफरेंशिएट करने से dx आता है तो इंटीग्रेट कर दीजिएगा तब ना dx हटेगा, और जब तक हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक dx कैसे हटेगा, क्या बाबू। तो इसीलिए इसको क्या कर देना है बाबू, इंटीग्रेट कर देना है। डेट मीन्स देखिए एक्स का पूरा टर्म px dx एक देने है, और qy dy y का टर्म एक दूसरे तरफ है, और उसके बाद फिर क्या कर देना है बाबू, इंटीग्रेट। बोली सर नहीं समझ पा रहे हैं सर, कैसे आप सॉल्यूशन निकालिएगा, बता रहे हैं। देखिए सारे बच्चे थोड़ा सा बुक आपके पास होगा तो 19 एक्सरसाइज निकालिएगा 19A, यहीं से आज हम लोग चालू करें बाबू। मैंने आपको एक्सरसाइज यहीं पर से है, देखिए तो यहाँ से बाबू एक्सरसाइज 19A, यहाँ से आपको है बाबू, आपको ये फाइंड द जनरल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन सी के टर्म में आवेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट के टर्म में। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द, ये ऐसा 1 नंबर में है dy/dx और बराबर 1 + x का स्क्वायर और इतना इंटू 1 + y का स्क्वायर। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, माने सी के टर्म में रहेगा। सी निकालने का कुछ कंडीशन दिया रहेगा तब पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन निकालना है, यही क्वेश्चन आपको रहेगा हर एक जगह पर, ठीक है ना, कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में D.E लिखा रहता है, D फॉर डिफरेंशियल और E फॉर
इक्वेशन। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, इसमें dy dx नजर आ रहा है। ओके, देखिए क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, ई 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के यहीं रहने देते हैं, तो ई dx जो भागा में उसको इंटू कर देते हैं और 1 प्लस वाई स्क्वायर जो गुना में इसको भागा लगा देते हैं। देखिए ऐसे बाबू, ऐसे dy बटा 1 प्लस वाई का स्क्वायर, हाँ ये गुना में तो इधर आके डिवाइड हो गया बाबू, और इधर पहले से कितना है बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो dx डिवाइड था मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इतना इंटू dx हो जाएगा। बोलिए इससे क्या हुआ सर, अब क्या होगा, देखिए आपको इंटीग्रेशन का लॉजिक पढ़ाए, रूल पढ़ाए हैं कि इंटीग्रेशन तभी होगा जब पूरा सिंगल एक वेरिएबल दिखना चाहिए। अगर इसमें dy दिख रहा है तो पूरा उसमें y का टर्म दिखना चाहिए, उसमें x का मिक्सिंग नहीं होना चाहिए तो इंटीग्रेट ही नहीं होगा। यहाँ dy दिख रहा है तो पूरा उसमें y का टर्म दिखना चाहिए, अगर यहाँ dx दिख रहा है तो पूरा उसमें x का टर्म दिखना चाहिए। देखिए क्या हुआ, y का गोतिया एक तरफ हो गया और x का गोतिया दूसरे तरफ हो गया। क्या वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, क्या वेरिएबल सेपरेट हो गया, नहीं हुआ, हो गया। माने एक तरह से ऐसे समझिए कि चावल में कंकड़ मिला हुआ था तो चावल एक तरफ हो गया और कंकड़ दूसरे, अभी देखिए मिला हुआ था, चावल कंकड़ मिला हुआ था, चावल में कंकड़ रहता है ना, तो चावल एक दिन हो गया, कंकड़ दूसरे दिन हो गया बाबू सबीर। हाँ, तो इसमें आपका ये वेरिएबल आपका सेपरेट हो गया है, वेरिएबल सेपरेट हो गया है। बोली नहीं सेपरेट करते तो क्या होता, पूछिए जो मन करता है जो पूछिए, रटिए नहीं कि वो ऐसे बनाते हैं, क्यों ऐसे बनाते हैं। बोली सर नहीं सेपरेट होता तो नहीं सेपरेट होता तो इंटीग्रेट कैसे करते, क्या डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देते। इसका इंटीग्रेशन फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए चाहे तो एक्स वेरिएबल है तो बगल में विथ रिस्पेक्ट टू dx होना चाहिए, अगर y वेरिएबल तो बगल में विथ रिस्पेक्ट टू dy होना चाहिए, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या वेरिएबल सेपरेट हो गया तो अब इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। आप देखिए यहाँ के बाद से ऐसे लिखिएगा, देखिए ये लिखिएगा इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन का जितना भी आपको फार्मूला वगैरह पढ़े थे, जितना कंसेप्ट पढ़े थे, वापस फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन का ये आखिरी सफर चल रहा है, इसके बाद वेक्टर उपटर में इंटीग्रेशन ये सब नहीं आवेगा, वेक्टर थ्योरी सब जरा सा नज़र तक नहीं आवेगा, ठीक है। देखिए तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ dy बटा 1 प्लस वाई का स्क्वायर, इंटीग्रेशन का सिम्बॉल, हाँ इधर इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये dx। देखें बोली सर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ सर, डी तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो हटा नहीं सर, नहीं अभी अब हटेगा, अब इंटीग्रेशन करेंगे तब नहीं हटेगा। देखिए 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आप इतना दिन बाद अगर कोई भी बच्चा बोल दिया तो मेरा मन बहुत गदगद हो जाता है कि बच्चा ध्यान में है, याद रखे हुए है। नहीं सबीर से तो पूछ, हाँ बाबू बोलिए, हाँ tan इनवर्स वाई हो जाएगा। देखिए tan इनवर्स वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत, आज के लिए आप फ्री हैं, ठीक है ना। हाँ आज जा करके पूरा पढ़ा हुआ है, जो इंटीग्रेशन चालू किए कभी खत्म अभी हुआ है नहीं, पूरा इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन है, ये था डिफिनिट में इंटीग्रेशन नहीं था, एरिया में भी इंटीग्रेशन था, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन आ रहा है, ठीक है ना। तो लगातार चल रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं न, तो यहीं पर लिख देते हैं। देखिए ये इंटीग्रेशन dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बाबू tan इनवर्स एक्स, इसमें कुछ नहीं कर सकते, फार्मूला है तो क्या करे बाबू, ठीक ना। तो इसको क्या कर दे बाबू इंटीग्रेशन, इसको लिख देंगे tan इनवर्स y लिख देंगे, प्लस ये इधर भी आएगा प्लस उधर, तो 2-3 जगह नहीं लिखाएगा, प्लस ही खाली एक जगह नजर आएगा। ओके हाँ, और इधर डिफरेंशिएट की इंटीग्रेट कीजिएगा तो 2 टर्म जूटा घटा हुआ है, तो 2 टर्म जूटा उटा रहता है, सबको अलग अलग करते हैं, तो 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन खाली x हो जाएगा, ठीक है। बहुत हल्का वाला इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन चैप्टर थोड़ी एकदम बहुत हार्ड वाला आ जाएगा, बेसिक आवेगा, बेसिक। ओके तो 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटा 3, एक्स का पावर n पर पावर में जुड़ जाएगा वही पावर नीचे, और लास्ट में इधर वाला प्लस सी उधर वाला प्लस सी मिला करके प्लस सी। क्या ये जो इक्वेशन जो दिख रहा है, क्या इसमें कहीं पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट डेरिवेटिव नजर आ रहा है, नहीं हमको तो नजर, तो क्या मिटार के हटा दिए, ऐसे ऐसे मिटार दिए डी को मिटार दिए, नहीं ये इंटीग्रेट करके हटा। देखिए ये जो है वो फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव है, और फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव है, फ्री फ्रॉम डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसका मतलब यही आपका सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आ गया, लेकिन थोड़ा सा आंसर का फॉर्मेट देख लेते हैं कि शायद ये क्रॉस एलसीएम लेके, एलसीएम है यही है, बहुत अच्छा है। देखिए लिख देते हैं यहाँ पर इट इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन माने ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था, ये वाला ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, और ये इसका
सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन का मतलब फ्री फ्रॉम डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब जो सॉल्यूशन आ गया उसमें डिफरेंशिएशन नजर नहीं आएगा। तो नजर नहीं आने के लिए इंटीग्रेट हमेशा हर बार करना पड़ेगा। लेकिन पहला जो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़े, उसमें एक्स का गोतिया एक देने कर देते हैं और वाई का गोतिया दूसरे देने करके हम लोग मजा ले लेते हैं। ओके बाबू, ठीक है बाबू। हाँ, और बता रहे हैं, घबराई नहीं, हो जाएगा। यहाँ जो वेरिएबल रहता है एक्स, उसी के रिस्पेक्ट में डीएक्स लगा हुआ रहता है। तो यहाँ तो एक्स वाई रहेगा तो कैसे होगा? या तो एक्स है तो डीएक्स होना चाहिए, तो वाई है तो डीवाई होना चाहिए। नहीं, इंटीग्रेशन होगा ही, रूले नहीं है, समझ रहे बाबू। मानिए जो डीएक्स है तो डीएक्स के साथ पूरा एक्स का टर्म लाना ही पड़ेगा, और जो ऊपर जो डी वाई है डीवाई के साथ पूरा वाई का टर्म लाना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं हो, जब तक आप कोई कीमत पर इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे ना। हाँ, कोई मनसौखी अलग अलग नहीं कर रहे हैं, शौक नहीं हमको करने का, हम तो चाहते हैं तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दे, ठीक है ना। देखिए बूढ़ी सर तो यहाँ सेपरेट कैसे होगा? सर होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अलग अलग क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए ये दोनों को एक जगह रखिए, 1 + x ऐसे घेर के, और ये दोनों से क्या y कॉमन निकाल दें? हाँ, तो दोनों से बाबू y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा बाबू? 1, और यहाँ से y निकल जाएगा तो +x बचेगा। अच्छा लगा बूढ़ी से? फ़ायदा बहुत हुआ। 1 + x इस टर्म में भी 1 + x दोनों से कॉमन हो गया। कॉमन वो प्रैक्टिस करते करते सीख जाइएगा, ठीक है ना। बिना प्रैक्टिस का कोई आदमी कोई सीखता है बाबू? बताइए तो, ठीक है ना। खाली बिना प्रैक्टिस का आदमी रोने के लिए सीख जाता है। बच्चा जैसी जन्मता है तो क्या आता है उसको? रोने, लेकिन हंसने के लिए भी सीखना पड़ता है आदमी, ठीक है। हाँ, अब तो ऐसा बच्चा जन्म रहा है कि जो कि रोने भी नहीं आता है उसको, सही ना। हाँ, अभी बेंगलौर इस सब बड़ा शहर में जो दुल्हन का विदाई होता है ना, तो दुल्हन का विदाई होता है तो रोया जाता है, ठीक है ना। दुल्हन रोती है, मतलब ठीक है, घर परिवार से अलग होती है, सही है ना। तो अभी बड़ा शहर में क्या ट्रेंड चला है कि वहाँ विदा होते उसमें आंसू अभी नहीं करता है लड़की को। तो 1-2 महीना पहले से कोर्स ज्वाइन करती है कि हम विदाई होते इसमें कैसे रोवेंगे। आपको मान ली विदाई हो रहा है और नहीं रोवेगा तो उसको कितना आदमी कहेगा कि नहीं, कि कितना ही मैंने सोची कि घर परिवार से दूर जा रही है और रो भी नहीं रही है, हमेशा के लिए मम्मी पापा से दूर जा रही है, दूसरा जा रो भी नहीं रही है, नहीं। हाँ, तो इसीलिए रोने का कोर्स ज्वाइन करती है, ठीक है। देखिए हैं क्या रोने का कोर्स होता है, 2000 रुपया लगता है 1 महीना का। देखिए तो यहाँ 1 + x क्या कर लिए? कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ 1 + x जब कॉमन निकालिए तो यहाँ से कितना बचेगा? 1, और यहाँ से निकाल गया तो क्या बचेगा? y। बोली वाह। देखिए अभी dx भागा में है तो इसको यहाँ कर दीजिए 1 + y, जो गुना में इसको क्रॉस में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ dy बटा 1 + y, और यहाँ पर ई तो यहाँ पहले से था 1 + x y dx भागा वाला। बोली वाह सर, कैसे आप कर देते हैं सर? पूरा y का गोतिया एक दिन, x का गोतिया दूसरे दिन चला गया सर। अब ऐसा होने से क्या फ़ायदा वो समझ आया? इसको ऐसे इंटीग्रेट कोई कर सकता है, इस तरह से चुटकी में। ओके, वेरिएबल सेपरेट हुआ। हाँ, कैसे हुआ समझ में आ रहा है? हाँ, अलग अलग क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा अलग अलग दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए ये आपको लिख देते हैं वेरिएबल सेपरेट, लिखने का ऐसा आवश्यकता नहीं होता है, वेरिएबल सेपरेट। अब इसके बाद क्या कर दे बाबू? अब इंटीग्रेट कर दे। ओके, अभी इंटीग्रेशन निकाल ही सकता, ऊपर हो ही नहीं सकता था, एक्स पर मिला रहेगा तो होवे नहीं करेगा। शौक से नहीं किए हैं, मन शौक ही नहीं था हमको, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट बोथ साइड कर दीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका dy बटा 1 + y, और यहाँ से आपका ये 1 + x और ये dx हो जाएगा। चलिए इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा बताइए, मन मेरा गदगद खुश करने का। हाँ, 1/x का ln mod ऑफ x होता है, 1/a लीनियर है तो फार्मूला सेम काम करेगा। y है तो ऊपर dy है ना। तो इसका क्या होगा बाबू इंटीग्रेशन? ln mod ऑफ 1 + y, और इसका अलग अलग करें तो 1 × ds का x हो जाएगा। अब x का इंटीग्रेशन x² फार्मूला देख लीजिएगा, सब पढ़ाया हुआ है। और जब पढ़ाएं, जब से अब इंटीग्रेशन बंद नहीं हुआ है ना कभी, कि नहीं सर बीच में गैप हो गया था सर, तो थोड़ा भूल गए हैं। जो चालू है लगातार चल रहा है इंटीग्रेशन का चैप्टर, पूरा इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर चैप्टर है ये, ठीक ना। हाँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसके अंडर आता है? इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस मैंने पूरा इसको पढ़ाई करने में इंटीग्रेशन का यूज आएगा, ठीक है। चलिए, और लास्ट में क्या लिख दीजिए बाबू? +c। ऐसा ही लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा आंसर मिलाते जाइएगा, थोड़ा सा खाली डिजाइन मिलाना है, यही है। चलिए, ये इट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन है ये, +c के टर्म में है। इट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का बाबू ये सॉल्यूशन आ गया, और ये dy, और ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो e⁻x - e⁻−x
और ये dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अभी भी नहीं सेपरेट हुआ है, नहीं हुआ नहीं। देखिए अब कैसे सेपरेट होगा, dy ये पूरा मल्टीप्लाई वाला टर्म है, उधर भेज दीजिए, उधर भेज दीजिए। तो उधर भेजिए तो उधर वाला पहले ही से रहेगा, ई का पावर इतना, और ई वाला टर्म को इधर कर दीजिए। तो यहाँ से ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स, और इधर पहले से कितना है, बोली वाह सर, y का टर्म एक ही को था, dy एक दने है, पूरा x का ही पूरा गोतिया है सर, दूसरे दने है। वेरिएबल सेपरेट हुआ यस या नो? हाँ हुआ, वेरिएबल सेपरेट हो चुका। जैसे वेरिएबल सेपरेट आपको हो गया तो उसके बाद आप इंटीग्रेट कर दीजिए। कर दें? कर दे। अब इंटीग्रेशन किसी को नहीं आएगा तो टॉपिक ही दूसरा हो गया। अब किसी को इंटीग्रेट नहीं करने आ रहा तो टॉपिक ही अलग हो गया, वो इंटीग्रेशन का चीज़ हो गया। ठीक है, देखिए अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, तो यहाँ डी वाई, और इधर इंटीग्रेट करें तो ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स डी है। बोली वाह सर, देखते हैं कि इतना बड़ा वाला को इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा आप, सर चेक करते हैं आपको कि कैसे किए। कुछ नहीं करेंगे, ऐसे करके करेंगे। ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर एक्स है ऊपर देखिए, और ई का पावर माइनस एक्स का ई का पावर माइनस एक्स होगा, लेकिन माइनस एक्स का माइनस वन हो जाएगा, तो प्लस को माइनस बना देगा। तो जो नीचे जो फंक्शन है, नीचे जो फंक्शन ई वाला जो है, ये वाला पीला कलर से करते हैं, देखिए नीचे जो फंक्शन जो है इसका ऊपर डीसी मतलब डिफ्रेंशिएशन है। तो आपको टीचर का कुछ बात याद आ रहा है? हाँ, किसी भी फंक्शन का डीसी, इसे पूरा पढ़ा नहीं पढ़ा है तो कंप्लेन कीजिए। आपको अगर कुछ नहीं बताया गया तो कंप्लेन, आप नहीं कंप्लेन कर पाते तो पेरेंट्स से कंप्लेन करवाइए कि सर आधा अधूरा पढ़ा के आगे बढ़ गए हैं। ठीक ना, ऐसा कीजिए, आप फ्री हैं। ठीक ना, देखिए इस फंक्शन को अगर हम टी मानेंगे तो इसका डीसी ऊपर अवेलेबल है। तो किसी फंक्शन का डीसी ऊपर हो या किसी फंक्शन का डीसी बगल में हो, उस तुरंत उस फंक्शन को फटाक से टी माना जाता है। मान ले, ये इंटीग्रेशन का चीज़ है, पढ़ाई हो गया, नहीं पढ़ाने पर आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक ना, हाँ, तो इसको लेट कर लेते हैं। अभी सब किसी को नहीं याद रहेगा तो खैर मसला ही अलग है। ठीक ना, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स को क्या मान ली बाबू, टी मान के डिफ्रेंशिएट करते हैं ना। हाँ, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ई का पावर एक्स, ई का पावर माइनस एक्स का, ई का पावर माइनस एक्स, लेकिन चैन रूल लगता है, चैन रूल, ई का पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स हुआ, लेकिन पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कहेगा तो माइनस वन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। कर लेते हैं नहीं सर? हाँ, अब डिफ्रेंशिएशन भी नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या कीजिएगा बताइए। और इधर टी का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा, लेकिन ये डी एक्स डिवाइड में जरा का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आपको आ जाएगा ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। तो क्वेश्चन को वन मान लेते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन था। तो देयर फॉर फ्रॉम वन से ये आपका डी वाई है, और ये पूरा ऊपर घेरा को क्या लिखिए, ये वाला देखिए पूरा सेट वाला, ये देखिए डी टी लिख दें, डी टी अपॉन बट्टा को क्या माने थे, टी। तो वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, एल एन मॉड ऑफ टी, इसे याद कर लीजिएगा, आज भर छूट है। ठीक है ना, पढ़ा हुआ चीज़ को रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा। तो y का डी वाई का इंटीग्रेशन y, और इसको हो जाएगा एल एन मॉड ऑफ टी प्लस सी, और लास्ट में फिर टी का वैल्यू क्या करना रहता है, पुट करना रहता है। यहाँ टी, यहाँ है टी, तो यहाँ से y बराबर एल एन मॉड ऑफ ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स प्लस, यही है सॉल्यूशन। हाँ, देखिए ई का पावर एक्स का जो टर्म होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हो सकता है कि आपको आंसर लिखा होगा तो उसमें मॉडुलस नहीं लगाया हुआ होगा, लगा भी दिए कोई गलती दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव मॉडुलस ना भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, तो मॉडुलस के साथ था, विदाउट मॉडुलस था। हाँ देखिए, काय को राइटर किताब लिखता है, छोटा छोटा बात को भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन ई वाला दे रहेगा व्यवस्था, देखिए इसमें व्यवस्था देन है कि y बराबर वन, कहाँ पर x बराबर 0 पर y का वैल्यू कितना है 1। तो जो बगल में जो दिया हुआ कंडीशन x और y का वैल्यू वही प्लस सी जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना उसको निकालने के लिए दिया हुआ है, जिसमें हम कंडीशन के थ्रू जो प्लस सी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अगर वो निकाल के अगर हम रख दें यहाँ पर तो फिर वो जनरल नहीं रहेगा, वो कोई खास हो जाएगा। ओके, तो जिसमें कंडीशन बगल में दिया रहेगा समझिए उसमें क्या निकालना रहेगा, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब कोई खास सॉल्यूशन होता है, जनरल के टर्म में नहीं रहना चाहिए। ओके, हाँ, जनरल मतलब सामान्य होता है जो कि सबको कवर कर ले। यहाँ प्लस सी लिखे तो सी जब 10 20 50 100 1000 2000 4000 एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, और जब कंडीशन से सी निकल जाएगा तो जनरल नहीं रहेगा, वो कोई खास हो जाएगा। ओके, देखिए तो इंटीग्रेट इसको सही करना है, ऐसा मत सोचिए कि दूसरा तरह से होगा। देखिए तो यहाँ, अरे यार, यहाँ से सर डी वाई गुना में है,
डिवाइड हो गया, और इतना बराबर tan x dx, सेपरेट हो गया वेरिएबल। y का गोतिया देने, y x को गोतिया दूसरे देने। अब इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से dy बटा y का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर आपको tan x dx का इंटीग्रेशन। कोई तकलीफ है क्या बाबू? नहीं। 1 बटा y का इंटीग्रेशन इंजॉय करके बोलिएगा, इंजॉय करके। हाँ, ln mod ऑफ y, यहाँ इंजॉय करके बोलिए ln mod ऑफ sec x। इंजॉय नहीं कीजिएगा, फार्मूला में दिक्कत है, इसमें बहुत बेसिक इंटीग्रेशन आ रहा है। हाँ, फार्मूला ही टाइप क्या आ रहा है खाली, और लास्ट में क्या लिख दीजिए, हाँ प्लस सी। रुक जाइए, लेकिन अभी टीचर बोला था कि इसमें बगल में लॉग है तो प्लस सी भी लॉग के टर्म में लिखिए। कहा है उसे लिखिए, लॉग ए प्लस लॉग भी लॉग ए गुना बी हो जाए। अभी बोला ना, अभी बोला ना। हाँ, तो जो प्लस सी को हम लोग बोलिए भी कॉन्स्टेंट है। हाँ कॉन्स्टेंट है। क्या 10 में लॉग लगाइएगा तो वेरिएबल हो जाएगा बाबू, 15 में लॉग लगाएंगे तो वेरिएबल हो जाएगा। बोलिए उसे काहे लिखते हैं? तो वही लॉग ए प्लस लॉग बी के लिए लिखते हैं, और कोई कारण नहीं है। हाँ देखिए आप बाबू फार्मूला अच्छा से याद कीजिए बाबू, ठीक है। tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, और tan x का इंटीग्रेशन ln mod ऑफ sec x होता है। यहाँ इंटीग्रेशन है कि डिफ्रेंशिएशन है? तो डिफ्रेंशिएशन और फार्मूला लगा दें? नहीं, हमको हाथ टूटा और देख रहे हैं पैर को मलहम पट्टी के लिए है, तो दिक्कत हो जाएगा। हाथ टूटा है तो हाथ को करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए देखिए फार्मूला अच्छा से माइंड में रखिए, ठीक है ना। आपका बैच का सबसे प्रॉब्लम दिक्कत है ये वाला बैच का कि फार्मूला तक भी याद नहीं होता, इसलिए इसमें टेस्ट हम चाह के भी नहीं ले पाते। टेस्ट देंगे तो कोई बनवे नहीं करेगा, बोर्ड वाला भी नहीं बनेगा, दिक्कत है नहीं। देखिए ये लॉग ए प्लस लॉग भी लॉग ए गुना भी लिख दें। हाँ, तो यहाँ से आप, अरे यहाँ से ln mod ऑफ y बराबर, और ये ln mod ऑफ c इंटू sec x। आप देखिए क्या होगा। अब लॉग लॉग दोनों जने हटाइए दीजिए, जैसे अभी हटाए थे ना। हाँ, तो लॉग लॉग एक तरह से ऐसे भी काट सकते हैं, तो डायरेक्ट y बराबर मॉड भी हट जाएगा, तो y बराबर c इंटू क्या आ जाएगा बाबू, sec x। देखिए अभी इंटीग्रेशन कांस्टेंट c के टर्म में है। अब c निकालने का यहाँ व्यवस्था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो रखते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बराबर 0 पर y बराबर कितना दिल है 1, तो यहाँ पुट कीजिए, इसको कुछ कैपिटल ए मान लीजिए। तो यहाँ से y बराबर 1 बराबर c इंटू sec 0 1 cos 0 का उल्टा 1 का उल्टा 1 होता है, sec 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 बराबर कितना हो गया c। तो c का वैल्यू 1 जो निकला वो कहाँ डाल देंगे, पुट इन कैपिटल ए में। तो कैपिटल ए में डालेंगे तो दियर फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डी डॉट टी डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर c नहीं लिखेंगे, अब c की जगह 1 दिखाया है, 1 निकला है। ये पार्टिकुलर है कि जनरल है, पार्टिकुलर, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c का वैल्यू निकल चुका है। ओके, हाँ, तो किसी में आप इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c का वैल्यू निकालने का व्यवस्था जुगाड़ दे दिया और आप c का वैल्यू निकाल के रख दिए, तो वो कैसा सोल्यूशन हो गया, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मतलब कोई खास हो गया। समझ में आ गया बाबू? तो अप्रॉक्स मिला